टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस पर अटैक के लिए यूरोप की बहुत बड़ी तैयारी। यूरोप के कई देश कर रहे हैं तैयारी। यूक्रेन के जरिए रूस पर हमले की तैयारी है। इटली के वॉर एक्सपर्ट फैब्रिजियो पोग्गी की ये चेतावनी सामने आई है। हमारे साथ एयर कमोडोर एसपी सिंह भी मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं यूरोप क्या बड़ी तैयारी करके बैठा है? रूस को किस तरह से सबक सिखाने की तैयारी है? और यूक्रेन ने तो वो कर दिखाया है जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी कि मॉस्को को निशाना बनाया जा सकता है। देखिए, अगर यूरोप और अमेरिका का काम ज़ेलेंस्की को आगे करके उसको मोहरा बना के हो रहा है तो वो डायरेक्ट क्यों आएंगे वॉर में? जी, ये सारी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। यूरोप और नाटो डायरेक्ट रशिया के अगेंस्ट वॉर में नहीं आएंगे क्योंकि पता है फिर एस्केलेशन एकदम बहुत ज़्यादा हाई होगी और उनका भी बहुत नुकसान होता है कि फिर अपना रशिया उस समय एंटायर अपना न्यूक्लियर आर्सेनल यूरोप की तरफ मोड़ सकता है। तो यूरोप कभी भी ये नहीं करेगा, वो सिर्फ सैंक्शन लगाते जाएंगे और अपने हथियार ज़ेलेंस्की को देते जाएंगे। और ज़ेलेंस्की भी खुश है कि उसका मकसद सॉल्व हो रहा है। जो बीच में उनका स्लो डाउन हो गया था सपोर्ट का यूरोप का और अमेरिका का ट्रंप के आने के बाद, वो फिर से वापस आ गया है। तो ज़ेलेंस्की भी इस मामले में खुश हैं कि उनकी एक फिर से उनकी इमेज हो गई है और वो पूरी अटैक कर पा रहे हैं। और यूरोप का भी काम इससे निकल रहा है कि ज़ेलेंस्की अगर काम करे तो उनको आने की जरूरत नहीं है, तो सैंक्शन लगाते जाएंगे और अपना जो है हथियार देते जाएंगे। तो यूरोप मुझे नहीं लगता कि इस वॉर में डायरेक्टली आएगा। ठीक है, और डायरेक्टली आने की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है क्योंकि यूरोप के इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन वो सारे काम कर रहा है जो ये करवाना चाहते हैं। रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग चल रही है। दोनों देशों के सैनिकों में आमने सामने की गन फाइटिंग हो रही है। रूस और यूक्रेन के सैनिक कैसे आमने सामने जंग लड़ रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। और देखिए, यूक्रेन पर हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी है। यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से रूस करने जा रहा है अटैक। यूक्रेनी शहरों पर एक साथ 2000 ड्रोन से अटैक मुमकिन है। मुश्किल होगा रूस के हमलों को रोकना। जर्मनी के मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग ने एक इंटरव्यू में यह कहा है। जाहिर है बदला तो लिया जाएगा क्योंकि सीधे रूस की राजधानी मॉस्को को यूक्रेन ने बनाया है निशाना। प्रोफेसर सतीश हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। किस तरह से डेवलपमेंट्स को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और अमेरिका का रोल इस पूरे संघर्ष में क्या और कैसा अब आपको नजर आ रहा है? समीर, देखिए, दो वॉर कॉन्क्लेव की आपने चर्चा की। अगर आप दोनों को जोड़कर देखें, जियो पॉलिटिक्स पूरे दुनिया में जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, तो आपको दिखाई देंगे कि दुनिया के दो अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है, लेकिन प्लेयर्स एक हैं। मतलब प्लेयर्स कहने का मतलब कि जो टीम है वो वही टीम वहां पर भी सक्रिय है और उसके विरोधी टीम यहां पर भी सक्रिय है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी अमेरिका है, दोनों ही जगहों पर इन्वॉल्व? बिल्कुल, दोनों जगह। हुआ क्या था कि पिछले 10 सालों में 20 सालों में यूरोप और अमेरिका के बीच में दुनिया बड़ी थी और दुनिया इतनी बड़ी थी, जर्मनी और फ्रांस जो दो महत्वपूर्ण देश हैं, उन्होंने अमेरिकी बात को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन इन दो युद्ध के बाद से जो जियोपॉलिटिक्स उभर कर सामने आई है और दबाव पड़ा है, लगा है कि अगर नाटो अगर सामने नहीं आता है, यूरोपियन यूनियन और नाटो दो अलग अलग मैंडेट के साथ काम करते हैं, लेकिन नाटो पिछले कुछ इन युद्ध की वजह से हावी हुआ है और फ्रांस और जर्मनी को व्यवस्था में ही अमेरिकी बातों को मानने के लिए राजी होना पड़ा है। और स्थितियां ये दिखाई दे रही हैं कि यूक्रेन उनके बूते पर हमला कर रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रूस की ताकत कई हजार गुना ज्यादा है यूक्रेन से। तो तमाम जितने भी समर्थन मिलेंगे, सपोर्ट मिलेंगे, चाहे वो अमेरिका दे, चाहे यूरोपियन यूनियन ये नाटो दे, वो सीमित होगा, वो डायरेक्ट नहीं होगा। रूस का पलड़ा पहले भी भारी था, आज भी भारी है और कल भी भारी रहेगा। बिल्कुल, एक तरफ पूरा यूरोप है, तमाम नाटो देश हैं और दूसरी तरफ रूस है। इतने सालों की जंग लड़ने के बाद भी रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर पड़ा नहीं है, जैसा कि आसार जताए गए थे यूरोपीय देशों द्वारा और पश्चिमी देशों द्वारा।